स्वर्ग बना सकते हैं। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। कविता स्वर्ग बना सकते हैं। ये कविता कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कुरुक्षेत्र से ली गई है। इसमें भीष्म पितामह और युधिष्ठिर संवाद को आधार बना कवि ये बताना चाहते हैं कि ये दुनिया स्वर्ग कैसे बन सकती है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, धर्मराज, यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, यानी कि किसी एक का इस पर अधिकार नहीं है। इस पर पैदा होने वाले सभी लोग आपस में जन्म से समान हैं, अर्थात सभी का इस पर समान अधिकार है, सभी इसके निवासी हैं। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। इसकी खुली हवा और प्रकाश पर सबका अधिकार है, यानी सभी को हवा और प्रकाश चाहिए और सभी का अधिकार है कि उनकी प्रगति और वे सभी चिंता मुक्त जीवन व्यतीत करें। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। कवि कहना चाहते हैं लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। बहुत सी रुकावटें या बाधाएं इस कार्य को सफल नहीं होने दे रही हैं, यानी कि सबको समान अधिकार मिले, ऐसा होने के रास्ते में अभी भी बहुत सी अड़चनें हैं। मानवता भी यही कहती है कि सबका समान विकास हो, सबको चिंता मुक्त जीवन मिले, पर बहुत सी रुकावटें पर्वत की तरह इस कार्य के रास्ते में खड़ी हैं और ऐसा होने नहीं दे रही हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को। तो कवि कहना चाहते हैं, न्याय के अनुसार जिस सुख पर प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है, वो जब तक उसे नहीं मिलेगा तब तक इस धरती पर कहीं चैन नहीं होगा, ना ही इस संसार में शांति होगी। यानी अगर इस धरती पर शांति चाहिए, चैन चाहिए, तो वो सुख न्याय अनुसार जिस पर हर मनुष्य का अधिकार है उसे देना होगा। जब तक मनुष्य का यह सुख बाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। तो ये जो भी सुख फैला हुआ है, जो भी सुख है, वो उस पर हर मनुष्य का समान अधिकार है। यदि वो समान अधिकार नहीं पाएगा तो यह शोर कभी समाप्त नहीं होगा और लड़ाई झगड़े युद्ध संघर्ष भी कम नहीं होंगे। यानी अगर शोर और संघर्ष को समाप्त करना है तो जो सुख इस धरती पर उपलब्ध है उस पर सभी मनुष्य को समान अधिकार देना होगा। उसे भूल वे फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। लेकिन इस बात को भूल कर कि हम सब प्रत्येक चीज़ पर समान अधिकार रखते हैं, वह संदेह व डर में फंसा हुआ है, क्योंकि वह पूरी तरह से केवल अपने विषय में सोच रहा है और अपनी सुख सुविधाओं को एकत्रित करने में लगा है। अगर व्यक्ति कर्तव्यों और आदर्शों को भूलकर जो न्यायोचित है उसे अनदेखा कर स्वार्थ पूर्ति में लगा रहेगा तो समाज में भय व संदेह तो जन्म लेगा ही। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर। कहना चाहते हैं कवि कि वो इस धरती पर ईश्वर ने इतना कुछ दिया है, ईश्वर के दिए हुए सुख हर ओर फैले हुए हैं। ये सुख साधन इतने अधिक हैं कि उन्हें सभी उपयोग करें तो भी वो शेष रहेंगे। अर्थात ईश्वर ने मनुष्यों की संख्या से अधिक सुख साधनों से इस धरती को परिपूर्ण कर रखा है, ढका हुआ है। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। अगर समानता का भाव हो तो सभी इस समान सुख को उपयोग कर सकते हैं, समान रूप से संतुष्ट हो सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अगर समानता का यह अधिकार सब समझ जाएं तो सब सुखी हो जाएंगे और इस तरह यह धरती क्षण भर में स्वर्ग बन सकती है, क्योंकि वह जगह जहाँ सब संतुष्ट हो और सुखी हो वो स्वर्ग ही हो सकती है।